हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पर प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का हम पेपर दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और लाइक टारगेट आज हम रखते हैं 1000 लाइक, क्योंकि इसमें आपको 30 प्रश्न, जी हाँ 30 प्रश्न गारंटी वाले प्रश्नों को बताऊंगा। वो चाहे आपका बहुविकल्पी हो, चाहे लघुत्तरी, चाहे दीर्घोत्तरी। आपका काफी डिमांड था कि सर प्लीज आप बहुविकल्पी बताए ना, अध्याय 1 से लेके 14 तक आप बहुविकल्पी बताए ना, तो पूरा निचोड़ है। कुछ अध्याय के प्रश्न नहीं हो सकते, कुछ अध्याय के प्रश्न बिल्कुल प्यारे बच्चों बहुविकल्पी के अलावा दीर्घोत्तरी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुविकल्पी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, फटाक से लाइक करिए। और आज का व्यू जाना चाहिए, कम से कम 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ने चाहिए। और 3000 से ज्यादा बच्चे प्यारे बच्चों पढ़ के एक आपको बताना है कि हाँ हम सर पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रॉमिस करिए कि SKM स्टडी जितना मेहनत करेगा उतनी ही मेहनत से हम पढ़ाई करेंगे, वो भी घर बैठ के। हम ये नहीं कहते कि आप किताब मत पढ़िए, ये नहीं कहते कि आप कॉपी मत पढ़िए, लेकिन वीडियोस को देखिए, इसका नोट्स मिलता है। एक आपको एक ट्रिक बताए ना, एक आपको ट्रिक बताए, आप क्या करिए, वीडियोस को 2 बार देखिए। जो ये वीडियो मैं बता रहा हूँ 2 बार मन लगा के। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता, 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, या फिर 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 20 मिनट से ऊपर नहीं होता। देखिए, देखने के बाद जाके टेलीग्राम से इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और फिर पढ़िए। देखिए आपको याद हो जाएगा। वीडियोस को 2 बार, नोट्स को 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पे एक SKM स्टडी ऐसा चैनल है जो कि बोर्ड की परीक्षा के प्यारे बच्चों वीडियोस प्लस नोट्स आपको फ्री में दे रहा है। लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं आपके अपने चैनल SKM स्टडी टेलीग्राम। सबसे पहले प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दे कि आप जो 80 81 32 30 81 वाला नंबर है उस पर कोई मैसेज मत करिएगा कॉल्स, क्योंकि वो नंबर किसी और के नाम पे लॉन्च हो चुका है, इसलिए आप उस पर बिल्कुल भी मैसेज ना करें प्यारे बच्चों। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, आपके लिए दूसरा नंबर हम जारी कर देंगे, तो आप लोग उस पर आप कोई नोट्स या फिर कोई चीजें प्यारे बच्चों ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण सूचना सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियोस को भी शेयर कर दें। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप देंगे और हम देखना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R डिग्री के अनुक्रमानुपाती होगी? बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, आवेश की अनंत समतल चादर, रेखीय आवेशित तार। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R डिग्री के अनुक्रमानुपाती होगी? तो सही ऑप्शन क्या है? तो है प्यारे बच्चों सी, आवेश की अनंत समतल चादर। क्या है प्यारे बच्चों? आवेश की अनंत समतल चादर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? याद कर लीजिए, वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर जो होता है प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो वोल्ट इंटू मीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग VD में संबंध है। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग VD में संबंध क्या है? J बराबर NE VD, या J बराबर NE अपान VD, या J बराबर VD इंटू E अपान N, या फिर J बराबर NEV स्क्वायर D। तो वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग यानी कि VD में संबंध क्या होगा? वो होगा प्यारे बच्चों J बराबर NE इंटू VD होगा। तो वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग VD में संबंध क्या होगा? J बराबर NE इंटू VD होगा। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है?
किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, किसी पर नहीं। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है लंबाई पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। फटाक से अपने कम से कम 10-10 दोस्तों के पास प्लीज शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट यह शिवम मिश्रा करता है, एसकेएम स्टडी करता है कि प्यारे बच्चों शेयर करिए और सपोर्ट करिए यार। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। अब आपको सोचिए, मैं वीडियोस आपको ला रहा हूँ फ्री में, और पूरे जो भी प्यारे बच्चों आपको दे रहा हूँ वो पूरे पिछले साल के पेपर्स बना रहा हूँ, साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। सारे इंफॉर्मेशन वहीं पर प्यारे बच्चों मिलते हैं, तो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। पूरा एसकेएम स्टडी आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा है, फ्री में है, तो जाके ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है? 2 इंटू ई माइनस वी अपान आर, और दूसरा यहाँ पे 2 इंटू ई माइनस वी अपान आर, 2 ई माइनस वी इंटू आर अपान वी, या फिर ई माइनस वी इंटू आर अपान वी, या फिर ई माइनस वी इंटू आर अपान 2v। तो वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? वो होगा R बराबर स्मॉल r बराबर प्यारे बच्चों कैपिटल R E माइनस वी अपान क्या होगा? V होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे R है, इसको हमने R को पहले कर दिया है। चलिए, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, E माइनस वी अपान वी इंटू आर, या फिर आर को आप पहले कर दीजिए बस। अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघु पतित कर देते हैं तो 4 एम्पियर वैद्युत धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? इसको मैंने प्रश्न को, जो पुरानी वीडियोस हैं, आपका कमेंट आता कि कोई बच्चा कमेंट किया था नवीन नाम से कि सर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट उसको ऐड करवा दे रहा हूँ। सारे चीज़ों का प्यारे बच्चों एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। क्लास 12 फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, हिंदी का अलग से, बायोलॉजी का अलग से, और इंग्लिश का अलग से, और मैथ का अलग से, सारे का प्यारे बच्चों मैं प्लेलिस्ट ऐड करवा दे रहा हूँ। वहाँ पे रोज का रोज अपडेट करवा देंगे, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट से पढ़ लेंगे। 60 ओम, 1.2 ओम, 4 ओम, या फिर 0.6 ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 ओम। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे? तो वैद्युत वाहक बल E बराबर होता है V माइनस आई आर। E बराबर V माइनस आई आर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका मान रखेंगे तो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसको कंक्लूजन करेंगे तो निकल जाएगा I, क्वेश्चन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जब लघुपथित पर जो r का मान होता है 0 होता है, तब E बराबर क्या हो जाएगा? आई आर, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों R की वैल्यू क्या होगा? 0 रख देंगे। तब आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? E अपान आपका यहाँ पे हो जाएगा अपान I हो जाएगा, और E का मान 2.4 और अपान 4, क्योंकि यहाँ पे कितना विद्युत वाहक बल दिया है? 2.4 वोल्ट अपान यहाँ पे कितने एम्पियर धारा, विद्युत धारा 4, कट करेंगे तो 0.6 ओम आ जाएगा। और यही क्या है प्यारे बच्चों? आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 का मान होगा। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इंटू पूरे पावर -1/2 का मान कितना होगा? 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और इसके पावर -1/2 का मान कितना होगा? तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो पथ की त्रिज्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं क्या है प्यारे बच्चों? समान हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
प्रक्षेपित किया जाता है तब पथ की त्रिज्या कितनी होगी? प्रोटॉन के लिए अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक होगी, या दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे, या दोनों पथ सरल रेखीय होंगे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए अधिक होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सवाल में प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अतः पथ की त्रिज्या प्रोटॉन के लिए क्या होगी? हमेशा और हमेशा अधिक होगी। पथ की त्रिज्या क्या होगी? प्रोटॉन के लिए अधिक होगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। क्या है? Q अपान v इंटू बी, वी इंटू बी अपान क्यू, क्यू इंटू वी इंटू बी, या v इंटू क्यू इंटू बी। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर स्मॉल में Q कोष्टक में v इंटू बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल F का मान होगा। F बराबर क्यू वी बी, F बराबर क्यू वी अपान बी, F बराबर क्यू बी अपान वी, या फिर F बराबर वी इंटू वी अपान क्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर स्मॉल में क्यू इंटू वी इंटू कैपिटल बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे। सवाल क्या है? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है प्यारे बच्चों? किसी क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा दीर्घवृत्तीय, वृत्ताकार, परवलयाकार, या फिर रेखीय। तो वो होगा प्यारे बच्चों वृत्ताकार होगा। क्या होगा? वृत्ताकार होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? वृत्ताकार होगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? m द्रव्यमान का कण जिस वेग पर आवेश q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत वेग v से प्रविष्ट करता है तो इसके पथ की त्रिज्या होगी m अपान स्मॉल में q इंटू कैपिटल बी, m अपान क्यू बी इंटू वी, टू m अपान वी बी, या एम वी अपान क्यू बी। तो वो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सही डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम वी अपान क्यू बी होगा। इसका सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो कंक्लूजन यहाँ पे पूरा पूरा निकाल के मैंने नोट करवा दिया, देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा? अमीटर, गैल्वेमीटर, वोल्टमीटर, या मिलीमीटर। तो निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों? उच्चतम, यानी बोले तो हाई होगा। वो होगा वोल्टमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वोल्टमीटर जो होगा इसका प्रतिरोध प्यारे बच्चों उच्चतम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न क्या है? यदि किसी एक क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई वह बह रही है और फेरों की संख्या n है तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m होगा। क्या होगा? एन आई ए, एन आई अपान ए, एन आई अपान अंडर रूट ए, या एन स्क्वायर ए आई। तो यदि किसी एक क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही है तो फेरों की संख्या n है तब कुंडली में जो चुंबकीय आघूर्ण m होगा वो होगा एन आई ए होगा। क्या होगा? एन आई ए होगा। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए फटाक से टिक, और टिक जरूर लगाते चलें। जो टिक है आप उसको जरूर लगाते चलें, ठीक है ना? और अपना एक नोट भी कर लीजिएगा, यदि आपके पास कोई चीज़ है तो उसमें नोट करते चलें। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति की आधी हो, दहली आवृत्ति की एक तिहाई हो, दहली आवृत्ति से कुछ कम हो, या दहली आवृत्ति से अधिक हो। तो किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह दहली आवृत्ति से अधिक है, या दहली आवृत्ति से अधिक हो, तभी किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होगा। जब जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होगी क्या होगी? दहली आवृत्ति से अधिक होगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होगा या होता है h अपानी
E अपान एच, V अपान स्मॉल में V, तो वो होगा प्यारे बच्चों H अपान E। क्या होगा? H अपान B। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, H अपान E। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तब दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य होगा। यदि किसी कण का जो संवेग होगा क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। संवेग का मान क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए तो दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य कितना होगा? अपरिवर्तित रहेगी, 4 गुनी, 2 गुनी या फिर आधी रहेगी? तो प्यारे बच्चों आधी रहेगी। क्या रहेगी? आधी रहेगी। अर्थात लेमडा बराबर एच अपान पी, और जो पी है क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। तो जहां पे पी है वहां पे 2p रख देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? लेमडा बाय 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे दो प्यारे बच्चों ये गुणा में है ना, यहाँ पे जब इसको गुणा में करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो लेमडा बाय 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। तो निम्नलिखित में से एक ही वेग से गतिमान है, एक कण क्या है प्यारे बच्चों? एक ही वेग से गतिमान है, यानी कि अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड की दर से चल रहा है तो उतने ही दर से चलेगा। वेग क्या होगा? समान होगा। तो अधिकतम दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर अल्फा कण है? तो प्यारे बच्चों वह इलेक्ट्रॉन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? ये है यहाँ पे कि ऐसे 2 प्रक्रमों के नाम लिखिए जिनमें किसी पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो निम्नलिखित 2 प्रक्रमों में ही पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कौन कौन सा है प्रक्रम? या तो तापीय उत्सर्जन होगा। क्या होगा? तापीय उत्सर्जन होगा, या फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। तो उन्होंने बताया था कि इसमें सबसे वीडियोस में आपको सबसे ज्यादा बहुविकल्पी, उसके बाद आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, जो चीज की आपकी डिमांड थी। यही आपकी डिमांड थी ना, तो कमेंट कर दीजिए फटाक से और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या है? तो यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के क्या होता है? हमेशा और हमेशा बराबर होता है। अतः धारा सुग्राहिता क्या बराबर क्या हो जाएगा? फाई अपान आई हो जाएगा। फाई का मान एन ए बी अपान सी, आई का मान, जहां पे एन क्या है? कुंडली में फेरुक संख्या है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और सी क्या है? मरोड़ दृढ़ता है। क्या है? मरोड़ दृढ़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? नति कोण का अधिकतम मान क्या है? वह किन किन स्थानों पर होता है? तो नति कोण का अधिकतम मान 90 अंश होता है। नति कोण का प्यारे बच्चों अधिकतम मान कितना होता है? 90 अंश होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्रों पर होता है। नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्रों पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H का मान कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H का मान कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक N का मान हमेशा हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? शून्य होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी? वायु में या फिर जल में? तो वायु में लेंस की क्षमता प्यारे बच्चों क्या होगी? अधिक होगी, और जल में लेंस की क्षमता क्या होगी? कम होगी। एक प्रश्न देना चाहता हूं, ये आप खुद से नोट करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसका मैं प्यारे बच्चों लिख लिया हूं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है आपसे प्रॉमिस किया हूं ना, तो टेलीग्राम पे तो दूंगा, तो इसका सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, लेकिन इसको पहले आप अपने से प्रैक्टिस करिए। 2 प्रकाश पुंजों द्वारा बनी व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त बताइए। कौन कौन सी आवश्यक शर्त है? और आप लोग जरूर करेंगे, मुझे पता है। तो एक लाइक करिए सभी बच्चे, और एक बार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पढ़िए मन लगा के, और जाके नोट्स डाउनलोड करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।